होना चाहिए, उसी को आप बोलते बोलते आधे अक्षर तो आप मुंह में खा जाते हो, इसलिए आपने पा को तो घुमा ही दिया, है ना। तो वो दीपावली का दीवाली हो गया, पा तो आप खा गए। तो ऐसे करके आप शब्दों को बिगाड़ देते हैं। आपको शब्दों का भी महत्व समझना चाहिए, शब्द कब से प्रचलित हुए ये भी समझना चाहिए, और ये प्रमुख किस अवसर पर इस तरह के ये कार्य प्रारंभ हुए और ये जो उत्सव हैं वो किन घटनाओं से जुड़े हुए हैं, इनको समझ करके आपको ये श्रद्धा आना चाहिए कि जिन भगवान महावीर स्वामी का यह तीर्थ चल रहा है उनके निर्वाण उत्सव को हम दीपावली पर्वोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो यह भगवान का जो निर्वाण कल होगा, है ना, कल, पिछले वाले कल क्या बोलते हैं, आज अपन बीच में बैठे हैं ना, एक यस्टरडे है, एक टुमारो है, ऐसे होता ना। तो जो पिछले वाला कल था उस पर तो भगवान ने अपना समव शरण भी छोड़ करके, है ना, भले ही वो केवल ज्ञान के साथ थे लेकिन वो शरीर के साथ भी रहना नहीं चाह रहे थे। समव शरण के साथ रहना तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने अपना समव शरण भी छोड़ करके अपने शरीर को भी त्यागने के लिए उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई उसको योग निरोध की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। योग निरोध मतलब अपने मन वचन काय तीनों को अब हम रोक करके उन्हें त्याग देंगे, उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि ये मन वचन काय भी शरीर से जुड़े हुए हैं। तो वह उन तीनों की योगों की जो क्रिया चल रही थी उसको भी रोक करके बिल्कुल स्थिर होकर के कायोत्सर्ग से पावापुर के पद्म सरोवर पर मध्य में स्थित हो गए। वो समझते हो, कल से खड़े हो गए वो, आज भी खड़े हैं, और आज की रात पूरी होते होते और कल की सुबह भोर होते होते पाँव फटते फटते उनको निर्वाण की प्राप्ति होगी। हमेशा के लिए संसार से और शरीर से मुक्ति उन्हें प्राप्त होगी। इस तरह का यह महान पर्व, इतना बड़ा जो हमारे सामने ये घटना है उसको मनाने के लिए है ना। तो कल का दिन आपके लिए जो अमावस्या का दिन है यही आपके लिए दीपावली का दिन है। अब आपको क्या सोचना है, लोग न जाने कितनी तरह की बातें करते हैं, महाराज कब तक मुहूर्त है, कब तक मुहूर्त रहेगा, कब से 14 शुरू हो गई, कब से 15 शुरू हो गई, कब 15 पूरी हो जाएगी, कब मुहूर्त खत्म हो जाएगा। भाई उन मुहूर्तों में तुम्हें क्या करना है, कौन सी लक्ष्मी तुम्हारे घर आ रही है जो मुहूर्तों की जुगाड़ में बैठे हो। तुम्हें तो इतनी अक्ल होनी चाहिए कि जो दिन सुबह सुबह भगवान के निर्वाण से शुरू हुआ हो और शाम को जिस दिन गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, उस दिन का हर क्षण मुहूर्त है। तुम्हें पूरा दिन मंगलमय समझना चाहिए। समझ में आता है। तो हम 4 बजे दिवाली करें कि 4:30 बजे करें कि ये मुहूर्त की वो मुहूर्त, ये सब व्यापार हैं, ये सब बिजनेस बन गए हैं। ये सब समझ में आ रहा है। सुबह भगवान का निर्वाण कल्याणक उस समय पर करना चाहिए जब भगवान का निर्वाण कल्याणक का समय था, यानी सुबह हो रही हो, सुबह हो रही हो, तुम्हारी प्रक्रिया करते करते सुबह हो जाए तो वह निर्वाण कल्याणक का सही समय है। समझ आता है। तो इस तरह की प्रक्रिया में सुबह, जैसे अभी सुबह होती है तो लगभग 6 बजे, है ना, थोड़ी थोड़ी सी होने लग जाती है रोशनी, 6:15 पर अच्छी सी हो जाती है, 7 बजे तक तो बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो आपको भी इसी तरीके से लगभग 6, 6:15 बजे से अपनी प्रक्रिया तो शुरू कर देनी ही चाहिए, ताकि निर्वाण होते होते आप 7 बजे तक भगवान की प्रक्रिया पूरी कर दो। नहीं समझ में आ रहा है। अब आप 9 बजे लाडू बनाओ तो फिर यही समझा जाएगा कि भाई निर्वाण कल्याणक हो गया होगा, आपके पास फोन देर में पहुंचा होगा कि भगवान का निर्वाण कल्याणक हो गया है, इसलिए आप सोते सोते 9 बजे आ रहे हैं, है ना। तो एक दिन तो कम से कम, है ना, पहले से ही जब अपने को क्या कहें वार्निंग है, पहले से ही अपने को सब कुछ पता है, तो आपको पहले से ही तैयार रहना, एक दिन तो सही समय पर तैयार रहना ही चाहिए, है ना। तो दिल्ली वाले लोगों के लिए खास तौर से कह रहा हूं